सो फाइनली आज हम लोग एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं इनको सीखने के बाद एक मुकम्मल प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे में इसमें जितनी भी आप लोगों ने प्रीवियस जो चीज़ें सीखी हैं उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज़ करेंगे एंड अगर उसके बाद जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं, जो चीज़ें सीखने वाली रहती हैं वो भी इंशाल्लाह हम लोग इसके साथ सीखेंगे। बाकी जो कुछ रह जाएगा वो उस वेबसाइट बनाने के बाद सीख लेंगे। तो इससे ये होगा कि एक तो आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो यहाँ पर हमारे चैनल डिजिटल स्पेक्स पर आएँ और ये देखिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। देन आपको जो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रोफेशनल वीडियो, तो इस किताब तभी आपको समझ आएगी अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी। तो आज के इस पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपने किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी से डोमेन कैसे लेनी है या फिर आप लोगों ने किस तरह होस्टिंग सेटअप करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक क्योंकि हम लोग एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो ई कॉमर्स होती हैं कोई बिज़नेस वेबसाइट वो हम लोग बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं हर टाइप की आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। सो आज भी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना। तो मैं स्क्रैच से ही आपके सामने स्टार्ट करूंगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल के साथ होगी। आज जस्ट आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम लोग जी आगे होस्टिंगर पर जैसा कि मैंने यहाँ पर बाय कर ली है। तो बाय कैसे करनी है, इसका सिंपल मेथड है कि आप लोग किसी भी इस तरह की डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी पर आएँ, अपना ईमेल पासवर्ड के थ्रू अकाउंट बनाएँ और वहाँ से अपनी जो आप लोगों ने डोमेन बाय करनी है उसको सर्च करके आप लोग बाय कर सकते हैं अपना डेबिट कार्ड ऐड करके, ऑनलाइन पेमेंट करके। उसके बाद मैंने रिसेंटली ये देखें इजाज़ अहमद के नाम से डॉट मी के नाम से मैंने एक डोमेन बाई की। तो ये जो पहले वाली थी, ये मेरी ऑलरेडी जो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑलरेडी इस पर वेबसाइट बनी हुई है। सो दूसरी मैंने ये डोमेन बाई की जिस पर हम लोग आज से वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने इसको सिर्फ डोमेन बाई की है, इसको मैंने सेटअप नहीं किया। तो इसको सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। तो इस पर सिंपली हम लोग तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर एक अकाउंट में जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होंगी, तो जिस चीज़ को आप लोगों ने मैनेज करना है, जिस डोमेन को, जिस वेबसाइट को, जो उसके सामने आपका मैनेज का बटन होगा उसी पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये ना हो कि आप लोग क्लिक दूसरे वाली को आप लोगों ने सेटअप करना है और आप लोग किसी और पर मैनेज पे क्लिक कर दें तो फिर ये आपकी वेबसाइट पर डैमेज हो सकती है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करेंगे। तो ये बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये भी आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक लाइव सर्वर पर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। सो उसके बाद है कि ये देखिए जी, कनेक्ट यूर वेबसाइट टू यूर होस्टिंग। सो इस तरह ये देखें ये हमारी वेबसाइट है। तो इसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट यूर ब्रांड नाउ। सो यहाँ पर है कि कनेक्ट यूर वेबसाइट टू यूर होस्टिंग प्लान। तो आप लोगों ने जो भी होस्टिंग प्लान बाय किया होगा, आप लोगों ने अपने डोमेन को, अपनी वेबसाइट को उसके साथ कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने डोमेन कहीं से बाय की, होस्टिंग कहीं से आप लोग बाय कर रहे हैं, तो फिर उनको किस तरह आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। तो वो एक जो है वो लेंथी प्रोसीजर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, ये नेम सर्वर है। ये दो मेन चीज़ें होती हैं आपकी कि अगर आप लोगों ने दो कंपनियों से डोमेन एंड होस्टिंग बाय की है, अगर तो आप लोग एक ही कंपनी से दोनों चीज़ें बाय करते हैं, वेल एंड गुड, ये ईजी है बिल्कुल। इसमें आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, बाई चांस अगर आप लोगों को हो सके कि एक से कंपनी से आपको डोमेन सस्ती मिल रही है और दूसरी से आपको महंगी मिलती है, तो फिर आप लाजमी जो है वो सस्ती वाली बाय करेंगे। तो ये तब आप लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस पे कनेक्ट करेंगे कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर है
तो ये हमारी हो गई, क्योंकि मैंने एक प्लान परचेज़ किया हुआ है पैकेज इनका, और उसी के अंदर ही मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट भी ऐड कर। यहाँ पर है सामने कि व्हाट इज़ योर वेबसाइट टाइप। अगर तो आप लोग इनको बताना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको स्किप आई डोंट वांट पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर जी मेन चीज़ होती है कि जो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं। अगर आप लोग इनको स्किप करते हैं तो आप लोग कभी भी इस पर वेबसाइट मैनेज नहीं कर सकते। तो वो तो ऑप्शनल चीज़ें थी वो मैंने स्किप कर दी, लेकिन ये कंपल्सरी हैं। क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। अगर तो आप लोग बिल्कुल न्यू वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग किसी और कंपनी पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है और आप लोग इसको इधर माइग्रेट करना चाहते हैं, देखें ट्रांसफर एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू होस्टिंग। किसी और होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी पर आपकी वेबसाइट चल रही है और आप लोग चाहते हैं कि मुझे वो कंपनी अच्छी, उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, मैं इसको होस्टिंगर पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। देन आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को इधर माइग्रेट करना है तो। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद है यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पर सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म, कि आप लोगों ने किस प्लेटफॉर्म को चूज करना है। ये देखिए वर्डप्रेस है या फिर होस्टिंगर बिल्डर विद एआई। देखिए हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं वर्डप्रेस, तो हम लोग सिंपली वर्डप्रेस को ही ऑफ कोर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है जी क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट। तो वही चीज़ें आ गई जैसा कि मैंने आपको लोकल सर्वर पर सिखाई थी। जब हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखा था तो उधर ही हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह आप लोगों ने अपनी वर्डप्रेस का अकाउंट को लॉगिन डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। लॉगिन डिटेल्स क्या होती हैं, सेम है वही आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल होगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका पासवर्ड। अब यहाँ पर आप लोगों ने जब पासवर्ड सेलेक्ट करना है तो ये पासवर्ड आपका कौन सा होगा, ये पासवर्ड आपका वो होगा जब आप लोग अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल डैशबोर्ड को सिलेक्ट करने एक्सेस करने के लिए आप लोग उसे यूज करेंगे, तो वो आपका ये पासवर्ड होगा। तो अब यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया, तो यहाँ पर हम लोग तो ये जी हम लोगों ने चूज़ कर ली है। यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो टिक हो जाएँ, क्योंकि इससे फिर आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सजेशंस आ जाती हैं कि आप लोग इन प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के साथ-साथ इनको एक्टिवेट कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने इनको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम लोग इनको अगर ज़रूरत पड़े तो तभी हम लोग इनको इंस्टॉल कर लेंगे। और क्योंकि आप लोग को उधर भी आपको सारे ये प्लगइन्स मिल जाते हैं। ये मैंने आपको सारे सिखाए हुए हैं कि किस तरह प्लगइन्स को, थीम्स को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है एंड देन आफ्टर उनको एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद है ये मॉन्स्टर इंसाइट है, ऑप्टेन मॉन्स्टर है, ऑल इन वन एसईओ है, तो इनकी आपको अभी तक समझ नहीं आएगी क्योंकि ये प्लगइन्स कुछ एसईओ के हवाले से हैं और ये कुछ हैं आपकी, ये देखें, तो ये आपको समझ नहीं आएगी। ये वूकॉम्स मैंने आपको इसका सेटअप करना सिखाया था। बाकी ये डब्ल्यूपी फॉर्म्स हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट पर फॉर्म्स आप लोग बनाते हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं आपकी। उसके बाद है ये गूगल साइट किट। गूगल साइट किट क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर तो मैं इनको इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इनको टिक कर दूँगा, अदरवाइज़ आप इनको सबको अनटिक कर दें और या फिर स्किप कर दें। स्किप आई विल मैनेज प्लगइन्स लेटर, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर दी। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप लोगों ने किस थीम्स पर काम करना है। आप इसको इधर भी स्किप कर सकते हैं और उधर जाकर भी आपको डायरेक्ट एडमिन डैशबोर्ड पर आप जाकर थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर होस्टिंगर आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप लोगों ने यहीं से इधर से ही आप लोगों ने थीम इंस्टॉल करना है
तो ये देखिए जो मैंने आपको बताए थे कुछ फेमस प्लगइन्स होते हैं जैसा कि ओशन डब्ल्यूपी है या फिर आपका जनरेट प्रेस है और ये देखिए हेस्टिया है, थ्री ब्लॉग है और उसके बाद ये आपके स्लिक ब्लॉग है, ये कुछ इस तरह के। तो अगर तो आप लोगों ने इनको किसी को भी इंस्टॉल करना है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद है चूज अ डोमेन। देखें यहाँ पर एक और मेन चीज़ आती है जो कि मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि जिस डोमेन के साथ आप लोगों ने काम करना है उसी को ही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, उसी को ही आप लोगों ने मैनेज करना है और इधर आकर आप लोगों ने दोबारा उसी डोमेन को चूज करना है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करूं तो ये देखिए मेरे पास अभी ये इजाज़त अहमद डॉट मी के नाम से डोमेन शो हो रही है। अगर मैं इधर से कोई नई डोमेन सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा और मैं उधर जाकर अगेन होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर जाऊंगा, वहां से मैं कोई नई डोमेन बाय करूंगा, देन ये सारा प्रोसीजर आपका रिवाइज होगा। तो मैं इसी को ओके रहने देता हूँ। तो अब आप लोगों ने कर लिया इसको सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखें आपके सामने ये कुछ ट्यूटोरियल आएंगे और नीचे आपकी इनिशियलाइजिंग हो रही है, जो भी आपका वर्डप्रेस का सेटअप होता है यहाँ पर आपकी उसकी इनिशियलाइजिंग हो रही है और इसके बाद आपको जो भी हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आएगी यहाँ पर ये देखें एसएसएल सर्टिफिकेट भी आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तो हम लोग इसको मैनुअली एक्टिवेट करेंगे ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो इनक्रिप्टेड रहे और वो सिक्योर रहे। अच्छा उसके बाद है ये देखें कंट्रोल पैनल, गो टू होस्टिंगर कंट्रोल पैनल एंड एडिट यूर वेबसाइट। अभी यहाँ से है अगर तो आप लोग डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एडमिन पैनल पे चले जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमने अभी वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे नहीं जाना, हमने अगेन यहाँ से बैक होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जाना है, तो आप लोग फिर इधर सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमने अभी होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे नहीं जाना क्योंकि अभी हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोमेन हमने बाय कर ली होस्टिंगर के होस्टिंग के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया। हमने अब डायरेक्ट जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे क्योंकि हमने वहां जाकर प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, थीम इंस्टॉल करने हैं और हमने अपनी वेबसाइट पर काम करना है। ये देखें एसएसएल इज इंस्टॉल्ड फॉर दिस डोमेन, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो चुका है, हमें इसको मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। होस्टिंगर कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप लोग इसको यूज़ करें। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे आपकी वेबसाइट का डाटा डिलीट हो जाता है, तो आप लोग इनसे यहाँ से डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट को अच्छे से मैनेज करते हैं और आप इनकी 24/7 इनकी सपोर्ट होती है। उसके बाद है यहाँ पर आप लोग एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये न्यू टैब में आपको ले जाएंगे जी आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ वेबसाइट बाय अ कस्टमर ऑफ होस्टिंग। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए जी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। इधर से आप लोग इसको जी देखें तो ये वही चीज़ आ गई जो कि हम लोग स्टार्ट से इस पर काम करते आ रहे हैं। सेम ये देखें वही चीज़ें डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स अभी रही ये सेम, क्योंकि चाहे आपका लोकल सर्वर पर हो या फिर आपका लाइव सर्वर पर हो, इसका जो होम पेज होता है, इसका जो डिस्प्ले एरिया होता है वो सेम होता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो आपका लाइव सर्वर होता है, उसको कोई भी आपकी वेबसाइट को देख सकता है, लेकिन लोकल सर्वर पे सिर्फ आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने डैशबोर्ड पर कोई भी थीम ना तो इंस्टॉल किया है और ना ही एक्टिवेट किया है, तो मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस पर हर एक चीज़ अपलोड होती है, चाहे वो थीम हो, चाहे वो प्लगइन हो, चाहे वो आपकी पोस्टें हो, मीडिया हो, कुछ भी हो। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको एक-एक चीज़ अपलोड करके देता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो चूँकि अभी तक मैंने आपके सामने जो भी किया है मैंने लाइव करके दिखाया है आपको, तो हम
यहाँ पर आते हैं अपनी विजिट साइट पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका क्या यहाँ पर शो होता है। ये देखें, दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ वेबसाइट बाय अ कस्टमर ऑफ होस्टिंग। तो ये देखिए, अभी तक हमने क्योंकि कोई थीम इंस्टॉल नहीं किया, तो फिर ये किस तरह काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके कौन से थीम इंस्टॉल होते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आपका करंट ईयर होता है ना, तो वर्डप्रेस आपको उसके नाम से एक कस्टम थीम प्रोवाइड करता है। ये फ्री होता है, आप लोग चाहें तो इसको भी डायरेक्ट कस्टमाइज करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने भी अपनी मर्जी से यहाँ पर थीम इंस्टॉल करना है, तो ये भी आपकी मर्जी होती है। ये देखिए, यहाँ पर 2023 है, 2021 है एंड 2022 है। यहाँ पर ये 3 थीम्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग एट अ टाइम एक थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इंस्टॉल आप जितने मर्जी कर लें, एक्टिवेट एट अ टाइम एक ही होगा। तो आप लोग एक थीम को एक्टिवेट कर लें, बाकी जितने भी आपके थीम हों, ताकि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा लोडिंग ना हो, आप लोग इनको ओके करें। यहाँ से आप लोग डिलीट करते जाएं और इसको भी आप लोग डिलीट कर दें यहाँ से, और ये डिलीट हो गया। अब ये देखें, हमारे पास एक थीम है जो कि एक्टिवेट है। अगर आप लोग इसको डिलीट करना चाहें तो ये देखें, कहीं पर भी इसका डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही थीम है, यही इंस्टॉल है और यही एक्टिवेट है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमने इसको डिलीट करना है, तो वो इस तरह होगा कि आप लोग पहले किसी और थीम को इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, देन उसके बाद जाके आप लोग इसको डिलीट करने के काबिल हो सकते हैं। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो हम लोगों ने अपने डोमेन होस्टिंग को सेटअप करना सीख लिया। तो पहले पार्ट में हम आप लोग इस चीज़ को सीख लें, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थीम इंस्टॉल करेंगे, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर जो पेजेस बनाने हैं और मेन्यू बनाना है, इस तरह आप लोगों ने एलिमेंटर के थ्रू अपना फर्स्ट पेज डिज़ाइन करना है। तो वो फिर इंशाल्लाह छोटी-छोटी वीडियोस में इसके के जितने भी पार्ट्स बने हम लोग बना देंगे। लेकिन ये है कि अगर मैं एक ही वीडियो में ये सारी आपको वेबसाइट बना के दिखा दूँ, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ना आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा और ना ही मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लेंथी वीडियो देखे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक-एक पार्ट को देखते जाएँ, उसमें जो-जो चीज़ें कवर होंगी उस वो मैं आपको शो करवाता जाऊँगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। सो अगर आप लोगों की ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। और सो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।